आप इधर से क्यों मोड़ रहे हैं? घर का रास्ता तो दूसरी तरफ से है ना? नहीं, उधर रास्ते का थोड़ा काम चालू है, उधर ट्रैफिक हो गया। लेकिन भैया इधर से तो हमें काफी वक्त लग जाएगा और मुझे घर जल्दी पहुंचना है। यहाँ पर तो बीच में कोई कट भी नहीं है। घर पहुंचने में हमें 5-6 बज जाएंगे। सॉरी बेटा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पता नहीं रूही कहाँ होगी। मैं ढूंढूं रूही को, एक बार वापस कॉल करता हूँ। हाँ दादी, रूही घर वापस आ गई क्या? नहीं नहीं नाहर बेटा, अब तक वो घर नहीं आई है, पर हाँ उसका लैंडलाइन पे फोन आया था। कह रही थी कि वो पुराने किले के पास किसी गली में फंस गई है। क्या? और वहाँ ना टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, तो उसने ये कहने को कहा है तुमसे कि तुम उसे वहाँ जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। समर पर इल्जाम लगाने वाली रूही की सगी बहन। ऐसे में हमारे पास समर को बचाने के लिए बस यही एक रास्ता रह जाता है। अगर हमारे पास सबूत होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ेगा। माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम शुरू करें। ये रूही का फोन अभी भी ऑफ जा रहा है। ऐसी क्या बात करनी थी उसे मुझसे? पता कोई जरूरी बात हो। भगवान, सोच सोच के मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। क्या करूं? क्या बात करनी होगी? एनीवेज, काम करती हूँ, सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद सोचूंगी। भैया, यहाँ से तो लेफ्ट टर्न दिख रहा है ना, फिर आप सीधा क्यों ले रहे हैं गाड़ी? आपने लेफ्ट टर्न क्यों नहीं लिया? सॉरी बेटा, वो थोड़ा गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे आपने ध्यान नहीं दिया? आज तक तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं की, और आज आप ऐसे घुमा घुमा कर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? भैया अभी तुरंत आप यू टर्न लीजिए, उसी मोड़ से वापस लीजिए, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। और इस बार आप कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत नाहर जी से करूंगी। नहीं बेटा, सॉरी, मत करना ऐसा, आगे से नहीं होगा ऐसा, मैं ठीक ठाक चलाऊंगा अभी। अब क्या हुआ? लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई। अब तो पक्का कुछ गड़बड़। ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर भैया चाहते ही नहीं कि मैं जल्दी घर पहुंचूं। और वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर घर में चल क्या रहा है? कहीं ये सब उस रोली और उसकी माँ का क्या धरा तो नहीं है ना? पर मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। क्या करूं? भैया मैं ऑटो से घर जा रही हूँ, आप प्लीज गाड़ी ठीक करवा के आ जाइए। रूही बेटा, एक मिनट। रूही बेटा, कहाँ है रूही? रूही तो कोई नजर नहीं आ रही है। क्या एड्रेस दिया था? कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा भैया, आपने किसी औरत को देखा है क्या? उसने चश्मा लगाया होगा और लंबे बालों में, साड़ी में। हाँ आई थी, लेकिन उनके घर से कोई ड्राइवर आया था, वो उन्हीं के कार में बैठ करके गई। अच्छा, ड्राइवर आया था और लेके भी चला गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक बार घर पर कॉल कर लेता हूँ। छोटी माँ, अरे मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है।
अरे भैया यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। हमारे पास में फोन है, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे। एक कॉल का 50? लाओ। छोटी माँ, हेलो। हाँ छोटी माँ, वो नाहर बोल रहा हूँ। वो छोटी माँ, रूही घर वापस आ गई क्या? शायद ड्राइवर वापस ले गया उसे, मुझे किसी ने बताया नहीं। आई क्या वो वापस? नाहर बेटा, वो दरअसल बात यह है कि छोटी माँ, ये कैसी आवाज आ रही है? हेलो छोटी माँ। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाए। दूल्हा दुल्हन, छोटी माँ, ये किसकी शादी हो रही है? ये मंत्र पाठ, ये क्या है ये सब? छोटी माँ, हेलो हेलो। फोन कट गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब अवनी को कॉल करता हूँ। अवनी का नंबर। हेलो अवनी, भैया बोल रहा हूँ। ये घर पे चल क्या रहा है? कैसी आवाज आ रही है? मंत्र पाठ क्या हो रहा है? ये छोटी माँ ने फोन काट दिया। अवनी, तुम लोग कहाँ पे हो? क्या हो रहा है? घर पे हो ना? नाहर भैया, दूल्हे की बहन गठबंधन के लिए आगे आइए। अवनी जी, अब क्या कर रही है? चलिए ना उधर। अवनी, अवनी, अरे अवनी ने भी फोन काट दिया। घर पे हो क्या? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। भैया आपका फोन कितना हुआ? 150 हो गए। ये रखिए, थैंक यू। चाय वाय तो पीते जाइए। अरे नाहर भैया का कॉल था। रोमिल जी, हम जूही भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये पूरा सब कुछ गलत है, हमें इसे रोकना होगा। अब अवनी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो साले साहब के साथ बहुत गलत हो जाएगा। हमारे पास चुपचाप ये तमाशा देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अवनी, पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चलिए आइए। ऑटो भैया, रुकिए भैया, आप सीधा चलिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। चलिए।
घर पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे जल्दी से घर पहुंचकर सबको बताना होगा कि पेन ड्राइव से छेड़खानी हुई है। फिर उस रिपेयर वाले भैया की पुलिस में शिकायत करवाकर सारा सच बाहर लेंगे। क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं एक बार समर को फोन कर लेती हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।